और मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, सेलर अकाउंट मीशो कितने ब्लॉक करता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने बड़े सेलर हो। आप हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। अगर आप एक न्यू सेलर हो या फिर आप एक ओल्ड सेलर हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो लो विजिबिलिटी में आ सकती हैं, आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो सकती हैं, आपका पूरा अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। ये वीडियो बेहद जरूरी है, इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि आपके अकाउंट में ये गलती होगी। 101% आपने ये गलती कर रखी होगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 अपडेट बताऊंगा। दूसरे वाली अपडेट तो ऐसी है कि अगर वो आपके कंप्यूटर ने भी कर रखी होगी तब भी आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। पहली अपडेट जो आई है कुछ दिनों पहले, मीशो में एक नया टैब ऐड हुआ है। यहाँ पे क्वालिटी स्कोर शो करता है आपके अकाउंट का, आपके पूरे अकाउंट का क्या क्वालिटी स्कोर चल रहा है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 15% से नीचे है तो बढ़िया है, 10% से नीचे है तो आपकी जो लिस्टिंग है वो हाई विजिबिलिटी में रहेंगी। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 15% से ऊपर है पर्टिकुलर किसी भी कैटलॉग का, तो वो जो कैटलॉग है वो लो विजिबिलिटी में चला जाएगा, अपने आप दिखना बंद हो जाएगा, हर जगह से रैंक तोड़ देगा। ऐसा प्रॉब्लम काफी सारे सेलर्स को पहले भी देखने को मिली होगी। वो मैपिंग के केसेस में भी होता है कि किसी दूसरे सेलर ने आपकी लिस्टिंग पे मैप कर लिया और आपका कैटलॉग हट गया और उस बंदे का कैटलॉग वहां पे दिखा। इसकी वजह से भी सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, आपका कैटलॉग ही गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। अगर 15% से ऊपर उसका क्वालिटी स्कोर चला जाता है तो, अगर आपके अकाउंट का क्वालिटी स्कोर 25% से ऊपर जाता है तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। 15% से ऊपर पर्टिकुलर कोई कैटलॉग जाता है तो वो कैटलॉग की विजिबिलिटी लो रहेगी। अगर 10% तक आपका क्वालिटी स्कोर चल रहा है तो आपकी लिस्टिंग्स हाई विजिबिलिटी में रहेंगी। अब ये मत समझना आप इसमें मेरे को कमेंट करो कि सर मैंने तो बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करी है, बहुत तगड़े कीवर्ड लगा दिए हैं। वो कुछ भी मैटर नहीं करता, जब वो लो विजिबिलिटी में डालेंगे तो वो डाल ही देंगे। समझ गए पॉइंट को? इसलिए दूसरे वाली अपडेट भी ध्यान से समझ लेना। अब इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे 4 इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन दिया है मीशो ने कि चारों इमेजेस अपनी ऐड करो। फ्रंट एंगल, बैक एंगल, साइड एंगल और दूसरी साइड का एंगल। अगर आप ये चारों इमेजेस सही तरीके से शूट करके अपलोड करते हो इमेजेस, तो आपका क्वालिटी स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और आपकी लिस्टिंग्स हाई विजिबिलिटी में जाना स्टार्ट करेंगी। तो 4 इमेजेस आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसकी 4 इमेजेस हैं उसका क्वालिटी स्कोर 14% है। बट यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट प्रोडक्ट इमेजेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इमेज गलत डाली हुई है। फ्रंट एंगल, बैक एंगल, साइड एंगल और साइड एंगल। तो अगर ये प्रोडक्ट आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आप एक मॉडल शॉट डाल सकते हो, एक मैनिक्विन शॉट डाल सकते हो और एक साइड एंगल और दूसरा साइड एंगल डाल सकते हो तो ओके रहेगा। या फिर आप एक डायमेंशन की इमेज बना सकते हो तो भी ओके रहेगा। बट इस तरीके से इमेजेस डालोगे तो आपका क्वालिटी स्कोर डाउन ही रहेगा। इसको फिक्स करना मैंडेटरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी अपडेट पे जाने से पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ किसकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर में है, किसकी लिस्टिंग लो विजिबिलिटी में है अभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप सब लोगों के साथ हो रखी होगी। इसको अभी के अभी फिक्स कर लो, इससे पहले आपके अकाउंट या आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाए। और एक थोड़ी सी छोटी सी अनाउंसमेंट है, मीशो मॉल में ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप मीशो मॉल में चाहते हो अपने अकाउंट को ऑनबोर्ड करना तो उसके लिए वैसे क्राइटेरिया तो काफी सारे हैं, बट 2 सुन लो जो मेन है। एक, आपके पास रजिस्टर्ड ब्रांड होना चाहिए। अगर आपने ट्रेडमार्क अभी तक अप्लाई नहीं करा हुआ है तो ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आपको नंबर दे दूंगा सीए का, वो आपका जो ट्रेडमार्क है वो अप्लाई कर देंगे सस्ते पैसों में। मतलब जो गवर्नमेंट फीस होती है उससे 1000-500 रुपए ज्यादा लेते हैं, वो कर देते हैं। दूसरा यह है कि आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है, भले ही वो शॉपिफाई वेबसाइट हो, भले ही वो वर्डप्रेस वेबसाइट हो। अगर आप शॉपिफाई, वर्डप्रेस कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, शॉपिफाई का भी और होस्टिंगर की होस्टिंग का भी। यहां से लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो हमारी टीम आपको प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स दे देगी जिनकी कीमत $1000 से भी ज्यादा की है। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कि मीशो मॉल में ऑनबोर्ड किस तरीके से हो सकता है। आपका अकाउंट अभी चल रहा है, मौके पे चौका मार सकते हो, 2-4 महीने के अंदर अंदर अभी कर सकते हो आप इस गेम को। अब बात सुन लो दूसरी अपडेट क्या आई है, जो कि बहुत खतरनाक है आपके लिए भी, आपके कंपटीटर के लिए भी, सब लोगों के लिए। सपोज करो मेरी एक लिस्टिंग है और मेरी लिस्टिंग की इमेज आपने कॉपी करी और अपनी लिस्टिंग कर दी, तो होगा क्या? आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक होगी, मेरी लिस्टिंग भी ब्लॉक होगी। अब आप किसी की फोटो कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी की भी इमेज कॉपी करके अगर लिस्टिंग करते हो तो उसकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो जाएगी और आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो जाएगी। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज करो मैंने आपकी लिस्टिंग की फोटो कॉपी की और आपकी लिस्टिंग पुअर में ब्लॉक हो गई और मेरी लिस्टिंग 4.2 स्टार पे बैठी हुई है तो लिस्टिंग मेरी भी ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपकी लिस्टिंग पुअर में ब्लॉक हुई, सेम फोटो से मैंने लिस्टिंग करी, मेरी लिस्टिंग भी पुअर में ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए आपको अब फोटोशूट कराना मैंडेटरी है, वो भी 4 एंगल, फ्रंट बैक 45-45। अब प्रोडक्ट के हिसाब से, ज्वेलरी में हो तो मैनिक्विन शॉट्स, मॉडल शॉट, ये सब करना, मेजरमेंट देना जरूरी है। ये इसीलिए है। मानता हूं जिनकी लिस्टिंग्स मेन लिस्टिंग होगी जिसपे 100, 200, 500 ऑर्डर रोज का आ रहा होगा, अगर आप उसमें फोटोज चेंज करते हो तो आपकी लिस्टिंग थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी तो वो मैनेज हो सकती है। ब्लॉक हो जाएगी तो हट ही जाएगी। इसलिए अभी टाइम है, फोटोशूट करा लो। एटलीस्ट अपनी मेन लिस्टिंग्स का तो फोटोशूट करा लो, जिसपे सबसे ज्यादा आपको ऑर्डर आता है उसका तो करा लो, क्योंकि ये जो लिस्टिंग्स ब्लॉक हो जाएंगी, ये लिस्टिंग्स
वापस से ओपन नहीं होगी। भले ही आप प्लान ऑफ एक्शन भेज देना, भले ही कुछ भी कर लेना, ये लिस्टिंग्स ओपन नहीं होंगी। जो डुप्लीकेट फोटोज, सेम फोटोज ऊपर में जाके ब्लॉक होंगी। और ये सही भी है क्योंकि मीशो ना खुद को भी, अपनी क्वालिटी को भी अब इनहेंस कर रहा है यार। वो पहले वाला मीशो तो रहा नहीं है, आप कुछ भी करोगे कर लोगे। मीशो क्विक कॉमर्स में आने की तैयारी में है, तो उसको अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। मीशो सेलर का अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है, मीशो बायर का अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है। अभी कुछ दिनों पहले कितने ज्यादा कस्टमर्स के अकाउंट मीशो ने ब्लॉक किए। और मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, सेलर अकाउंट मीशो कितने ब्लॉक करता है। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने बड़े सेलर हो, आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे, वो आपका अकाउंट, आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा, बात खत्म। इसलिए अपना फोटोशूट करा लो। अगर आपका फोटोशूट कोई कॉपी करता है तो एटलीस्ट आपके पास रो फोटोज तो होंगी ना। जहां से भी आप फोटोशूट कराओगे उस स्टूडियो को बोलना कि मेरे को रो फोटोज चाहिए। रो फोटोज क्या होती हैं? अनएडिटेड फोटोज, जो एडिट नहीं होती वो फोटोज। तब मीशो उसको कंसिडर करेगा कि रो फोटोज अगर आपकी हैं तो ये वाकई में इमेज आपकी है, अदरवाइज वो ब्लॉक कर देगा। अगर आपके पास रो फोटोज नहीं होगी और आपने खुद का फोटोशूट भी कराया हुआ होगा, रो फोटोज होना जरूरी होगा। अगर लिस्टिंग इमेज की वजह से ब्लॉक हुई होगी तो टिकट में आपको रो फोटोज भेजनी पड़ेगी, तभी वो कैटलॉग अनब्लॉक होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाती है तो अच्छा है, नहीं तो कुछ दिनों बाद आप वैसे भी समझ जाओगे। बाकी ऑर्डर ग्रोथ करने के लिए वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये टिप्स आप फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी लिस्टिंग लो विजिबिलिटी में नहीं गई होगी तो, अगर आपने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करी तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इनमें से कोई भी वीडियो देख लो आप, दोनों ही वीडियो बहुत बेस्ट है।